नमस्ते और स्वागत है। योग फिलॉसफी ये दर्शन भारत का एक प्राचीन दर्शन है जो शरीर, मन और आत्मा के समझ और संतुलन पर आधारित है। ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी शिक्षा है जो जिंदगी को सुख और शांति के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। इस दर्शन का मूल उद्देश्य है व्यक्ति को खुद से और विश्व के सत्य से जोड़ना है। ये बताता है कि असली शांति और सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे होते हैं। ये शब्द संस्कृत के शब्द युज से लिया गया है जिसका मतलब है जोड़ना, यानी अपने अंदर के अस्तित्व को उच्च सत्य से जोड़ना। इसका उद्देश्य है व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराना और जीवन में शांति और सुख लाना है। योग फिलॉसफी में 4 मुख्य मार्ग हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीकों से शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इन मार्गों को समझना आपको योगा की गहराई तक ले जाएगा। सबसे पहला योग है राजयोग। राजयोग, जिसे रॉयल पाथ भी कहा जाता है, मन और शांति के नियंत्रण पर फोकस करता है। ये मार्ग उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को शांत करना चाहते हैं और अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इसमें मेडिटेशंस और ध्यान का महत्व है। एग्जाम्पल, सोचिए आप दिन भर के काम से थके हुए हैं। आप घर आकर एक शांत कोने में बैठते हैं और अपने सारे विचारों को एक जगह स्थिर करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और आपको अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण मिल रहा है। ये है राजयोग का असर, मन को कंट्रोल करना और उससे शांति मिलना। दूसरा योग है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है सेवा का द्वारा मुक्ति, अपने कर्म बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए करना। ये मार्ग उनके लिए है जो समझते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो दूसरों के लिए होना चाहिए। कर्म योगा हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं और बिना किसी अपने लाभ के दूसरों की मदद करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी पड़ोसी की मदद करता है जो बीमार है। वो उनके लिए खाना बनाता है, उनकी शॉपिंग करने जाता है बिना किसी बदले की उम्मीद के। उसकी ये सेवा सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए है और इसी प्रक्रिया से उसका मन भी शुद्ध होता है। ये है कर्म योगा का असली रूप, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों को दूसरों की भलाई के लिए करना। तीसरा योग है भक्ति योग। भक्ति योग का मूल है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। इस मार्ग में एक व्यक्ति अपने दिल से ईश्वर या परमात्मा के साथ अपने रिश्तों को गहरा बनाता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हम अपने भावों और भक्ति के द्वारा अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और हर काम में ईश्वर का दर्शन देख सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पूजा के समय अपना पूरा मन लगाकर ईश्वर को याद करता है। हर प्रार्थना में उसका मन अपने रिश्तों को गहरा बनाने की कोशिश करता है। ये भक्ति योग का एक उदाहरण है जिसमें व्यक्ति अपने दिल से प्रेम और समर्पण से ईश्वर को याद करता है और अपने जीवन में उनके मार्ग को अपनाने की कोशिश करता है। अब चौथा और आखिरी योग है ज्ञान योग। ज्ञान योग और विवेक के मार्ग हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने आप को समझना चाहते हैं, अपनी सच्चाई को ढूंढते हैं और दुनिया का असली माया को समझना चाहते हैं। इस पाठ में व्यक्ति अपने ज्ञान और चिंता के द्वारा अपने जीवन के प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं और सच्चाई को पाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो जीवन का मूल प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। यहाँ वो ज्ञान योगा के पाथ पर चल रहा है। ये व्यक्ति अपनी अंदर की सोच को समझने के लिए ज्ञान को अपनाने की कोशिश करता है। हर एक योगा पाथ अपने तरीके से हमें ज़िंदगी में एक बैलेंस और शांति देने की कोशिश करते हैं। ये 4 पाथ हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और अपने असली अस्तित्व को पाएं। योग के 4 मार्गों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं अष्टांग योग की, जो व्यक्ति के जीवन को सुधारने और उसे अंदर और बाहर दोनों स्थितियों में शांति लाने का मार्ग दिखाता है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग 8 अंगों का समुचित संघर्ष है जो एक योगी को अपने शरीर, मन और आत्मा में संतुलित बनाने का रास्ता है। तो चलिए हम इन 8 पाथ को समझते हैं जो हमें ज़िंदगी में बेटर बना सकता है।
पहला पाठ है यम यानी नैतिक अनुशासन। इसमें व्यक्ति के व्यवहार और दूसरों के प्रति ईमानदारी और दया का महत्व है, जैसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से पेश आना। दूसरा रास्ता है नियम, अपने जीवन में नियमित और स्वस्थ आदतों को अपनाना, जैसे रोज सुबह योग और ध्यान रखना। तीसरा रास्ता है आसन, शरीर के स्थिर और मजबूत बनाने के लिए योगा आसन का अभ्यास, जैसे पद्मासना या सूर्य नमस्कार। चौथा रास्ता है प्राणायाम, अपने श्वास पर नियंत्रण जो मन को शांत और संतुलित करे, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पांचवा रास्ता है प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने इंद्रियों को बाहरी विचारों से दूर करना और अंदर की शांति पर ध्यान देना। छठवां पाठ है धारणा यानी एकाग्रता, अपने मन को एक जगह स्थिर करना, जैसे एक मंत्र या सांस पर ध्यान देना। सातवां पाठ है ध्यान, गहरा ध्यान लगाकर मन को पूरी तरह शांत करना। आठवां और सबसे आखिरी पाठ है समाधि यानी आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप और आत्मा का अनुभव करना योग का अंतिम लक्ष्य है। ये 8 स्टेप व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा में मदद करते हैं, जहाँ शांति और आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अष्टांग योग हमें दिखाता है कि योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने अस्तित्व को जोड़ने का मार्ग दिखाता है। और आज के समय में जब स्ट्रेस, बिजी शेड्यूल और इम्बैलेंस हर जगह है, योगा एक सॉल्यूशंस के रूप में सामने आता है। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस का एक मेथड नहीं बल्कि माइंड और बॉडी को बैलेंस करने का एक तरीका है। योग के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मेडिटेशंस या प्राणायाम, ये स्ट्रेस को कम करते हैं और पीस लाते हैं। और आसन ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इंकरेज करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बिजी डे के बाद कुछ मिनट के लिए ध्यान करते हैं या डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप इंस्टेंटली फ्रेश फील करते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस न सिर्फ डिजीज से बचाता है बल्कि मेंटल क्लैरिटी और क्लामनेस भी देता है। इस तरह योग एक एंशिएंट प्रैक्टिस होने के साथ साथ मॉडर्न लाइफ की एक ज़रूरत बन चुकी है। अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं। योग एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। इसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच साम्य और संतुलन बनाना है। जन योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग जैसे मार्ग हमें अलग अलग रास्ते दिखाते हैं और अष्टांग योग के साथ हमें एक पूर्ण और डिसिप्लिन जीवन जीने का प्रेरणा देते हैं। आज के समय में जब स्ट्रेस और डिसबैलेंस हर किसी के लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, योग एक ऐसा सॉल्यूशंस के रूप में सामने आता है। प्राणायाम, ध्यान और आसन जैसे प्रैक्टिस से हम अपने मन को शांत, शरीर को स्वस्थ और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। अंत में योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने अंदर की शक्ति और शांति से जोड़ने का अवसर देती है। ये मॉडर्न लाइफ की समस्याओं का समाधान है और एक सुखद और संतुलित जीवन का मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।